अस्सलाम वालेकुम। को फिर नाज़रीन में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे बखैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो गाजर का हलवा सबको बनाने आता होता है, लेकिन जो है ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीन है। इससे पहले आपने इतनी आसान रेसिपी नहीं देखी होगी, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत डिलीशियस यमी किस्म का आपका गाजर का हलवा तैयार होगा। तो शुरू करते हैं। गाजरें आपने ली हैं 3.5 किलो। छीलने के बाद धो लेना है और कद्दूकश कर लेना है। ये मैंने कद्दूकश कर ली। और अब आपने एक बड़े साइज़ का बर्तन लिया और उसमें आपने गाजरें डाल देनी है। कद्दूकश की हुई गाजरें हमने डाल दी। और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स सारे होंगे वो हमने एक साथ डालने हैं। अलग से आपको शीरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ सब कुछ डालें। चीनी जो है वो 2 कप लेंगे। घी घी डालेंगे 3/4 कप। घी जो इसमें कम डलता है, तो 3/4 कप 3.5 किलो गाजरों में बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी है। दूध चाहिए 1.5 किलो। अच्छा, दूध डालते हुए जो है वो कैप्चर नहीं हो सका था, मिस हो गया था। आपने जो दूध डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है चारों इंग्रेडिएंट्स को। और पहले आँच जो है हम तेज़ रखेंगे ताकि एक बार गर्म हो जाए। जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम आँच जो है हल्की कर लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे। ढक के रखेंगे ताकि ये गल जाए। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा इसको हमने ढक के अब रख देना है। और ये नहीं है कि 15-20 मिनट में आपका बन जाएगा, आपके 2 घंटे लगेंगे तकरीबन। तो आधे घंटे बाद 45 मिनट बाद चेक करते रहिएगा। ये मैंने 45 मिनट्स के बाद देखा है, दूध जो है वो खुश्क होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी कच्चा है, अभी बनने में टाइम है। दोबारा मैं बीच में देखती रही थी, तो अब जो है इसको कच्चा पानी इसका ख़त्म हो रहा है, पकना शुरू हुआ है। तो अब हम इसमें नट्स डाल देंगे। नट्स जो है वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहें ना डालना चाहें तो भी। मैंने बादाम और पिस्ता लिया, आप किशमिश और गरी वगैरह भी डाल सकते हैं। ना डालना चाहें तो बेशक ना डालें। 5 मिनट मज़ीद हम इसको पकाएंगे। नट्स डालने के बाद ढक के रखेंगे और इसके बाद फिर हमने खोया डालना है। अब मैं इसमें खोया डाल रही हूँ। एक कप मैंने लिया है, आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अच्छा, खोए की जगह ना अंडे भी डलते हैं। आप अगर खोया ना डालना चाहें तो 3 से 4 अंडे फेंट के डाल दीजिएगा और उसको 5-7 मिनट के लिए पकाइएगा, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं वैसे भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही थी। अंडों वाला भी बहुत अच्छा बनता है। बहरहाल ये हमारा मैंने 5 मिनट मज़ीद रखा और ये हमारा रेडी हो चुका है। मैं डिश आउट कर रही हूँ। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। और फीडबैक भी देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।